हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप श्रवण कुमार खंड काव्य के 8वें सर्ग का सारांश कैसे लिखेंगे। जी हाँ, हम आपको इस प्रकार समझाएंगे कि अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के 8वें सर्ग आसानी से याद हो जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य, इसमें लिखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। अब हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग अयोध्या, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। यानी कि प्रथम सर्ग अयोध्या में लिखेंगे कि इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग आश्रम, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। वह माता पिता की आज्ञा अनुसार ही नित्य प्रति कार्य करता है। तो द्वितीय सर्ग आश्रम में क्या लिखेंगे? इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता निवास करते हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करते हैं। वह माता पिता के आज्ञा अनुसार ही नित्य प्रति कार्य करते हैं। अब हम डालेंगे तृतीय सर्ग आखेट, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। तो तृतीय सर्ग आखेट में बताया गया है कि इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। दशरथ सुबह होते ही वन जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। अगला सर्ग है चतुर्थ सर्ग श्रवण, इसमें लिखेंगे बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चले देते हैं। यानी कि चतुर्थ सर्ग में यह बताया गया है कि बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। तो चतुर्थ सर्ग में इतना ही लिखेंगे। अगला सर्ग है पंचम सर्ग दशरथ, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए
आश्रम पहुँचने की कथा का वर्णन है। यानी कि पंचम सर्ग में यह बताया गया है कि इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुँचने की कथा का वर्णन है। अगला सर्ग है षष्ठ सर्ग संदेश। इसमें लिखेंगे दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। यानी कि षष्ठ सर्ग संदेश में यह बताया गया है कि दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। अगला सर्ग है सप्तम सर्ग अभिशाप। इसमें लिखेंगे श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। यानी कि सप्तम सर्ग अभिशाप में यह बताया गया है कि श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र के शोक से दुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र योग में अपने प्राण त्यागोगे। अगला सर्ग है अष्टम सर्ग निवारण। इसमें लिखेंगे शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग देते हैं और यहाँ से इस खंड काव्य की कथावश समाप्त हो जाती है। यानी कि इस सर्ग में क्या होता है, शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता प्राण त्याग देते हैं और यहाँ से इस खंड काव्य की कथावश समाप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के 8 सर्ग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया है और लिखना भी बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।